हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे और रिगार्डिंग दी परप्यूरियम। परप्यूरियम क्या होता है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग है वो है परप्यूरियम। परप्यूरियम क्या होता है? देखिए, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान क्या होता है, फीमेल की जो एब्डोमेन है उसकी एक्सटेंशन होती है, यूट्रस इनलार्ज हो जाते हैं और भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी देखने को मिलता है। ये सब जो चेंजेस है बर्थ के बाद, यानी कि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, जो फीमेल की बॉडी है पुनः पहले वाली स्थिति में रिकवर होती है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, परप्यूरियम पीरियड कहा जाता है। तो देखिए, पीरियड फॉलोइंग आफ्टर बर्थ, ठीक है, पीरियड फॉलोइंग आफ्टर बर्थ यानी कि जो बर्थ के बाद वाली जो टाइम पीरियड होती है उसे हम लोग परप्यूरियम पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑर्गन रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। इस जो टाइम पीरियड है यानी कि जो परप्यूरियम पीरियड है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं यानी कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑर्गन रिवर्ट बैक, जितने भी ऑर्गन होते हैं जिसमें चेंजेज हुए हैं वो क्या होते हैं, पुनः रिवर्ट बैक होते हैं पहले वाली स्थिति में यानी कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन कहते हैं। किस प्रोसेस को? किसी ऑर्गन को, यानी कि जो ऑर्गन्स है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेज हुए हैं उसको रिवर्ट बैक होने की प्रोसेस को इन्वोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, जो बेबी की बर्थ होती है, बेबी की बर्थ से लेकर के 42 डेज तक की जो टाइम पीरियड होती है, यानी कि बर्थ से लेकर के 6 वीक तक की जो टाइम पीरियड होती है, इस टाइम पीरियड को परप्यूरियम पीरियड में रखा गया है। इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, परप्यूरियम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, फीमेल इन दिस पीरियड, अगर कोई फीमेल है, जो भी महिला है, उनकी जो वो जो परप्यूरियम पीरियड में है उस फीमेल को क्या बोला जाता है, परप्यूरा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो परप्यूरियम पीरियड है यानी कि जो 42 डे की जो ये टाइम पीरियड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें पहला जो पार्ट है इमीडिएट परप्यूरा, अर्ली परप्यूरियम, सॉरी, इमीडिएट परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम और लेट या डिलेड परप्यूरियम। ठीक है ना। फर्स्ट 24 आवर ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी के बाद से लेकर के 24 आवर तक की जो टाइम पीरियड होते हैं उसे हम लोग किसमें रखते हैं, इमीडिएट परप्यूरियम में रखते हैं। अब देखिए, जो अर्ली परप्यूरियम है इसको फर्स्ट वीक ऑफ बर्थ यानी कि 24 आवर से लेकर के 1 वीक तक के टाइम पीरियड को किसमें रखा गया है, अर्ली परप्यूरियम में रखा गया है। और 1 वीक से लेकर के 6 वीक तक की जो टाइम पीरियड होती है, यानी कि 7 दिन से लेकर के जो 42 दिन तक की जो टाइम पीरियड होती है उसे हम लोग और लेट या डिलेड परप्यूरियम में रखते हैं। परप्यूरियम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें इमीडिएट, अर्ली और लेट परप्यूरियम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग बात करें चेंजेस की कि यूट्रस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए, जस्ट आफ्टर बर्थ यानी कि जब बेबी की बर्थ होती है उस समय की कंडीशन क्या होती है। जब बेबी की बर्थ होती है तो उस ठीक उसके बाद अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, यूट्रस की डायमेंशन की बात करें, तो 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, वेड्थ और थिकनेस क्या होता है यूट्रस का, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस की जो है डायमेंशन होती है। ठीक है ना। कब? जब जस्ट आफ्टर बर्थ यानी कि बर्थ के तुरंत बाद। ठीक है, देखिए, अगर वहीं पे वेट की बात करें तो 900 ग्राम तक उसकी वेट रहती है, किसका, यूट्रस का। अगर नॉर्मल वेट की बात करें तो 60 ग्राम नॉर्मल वेट होता है यूट्रस का। वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान और क्या होता है ना कि उसकी जो वेट होती है वो 1 केजी तक हो जाता है, लेकिन अगर जस्ट आफ्टर बर्थ की बात करें तो 900 ग्राम तक देखने को मिलता है। अब ये क्या होगा कि पुनः पहले वाली स्थिति में आएगा, क्या होगा, पुनः पहले वाली स्थिति में आएगा और इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, हुई है, बढ़ चुकी है। ठीक है ना। अगर नॉर्मल डायमेंशन की बात करें तो 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए, फंडस लोकेटेड इन बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्ब्लाइकस। सिम्फाइसिस प्यूबिस आप समझ रहे होंगे, और अम्ब्लाइकस। ठीक है ना, इस दोनों के बीच में जो फंडल हाइट होता है इस दोनों के बीच में रहता है। फंडल हाइट होता क्या है, हम आपको एक बार समझाते हैं। देखिए, ये क्या है,
यूट्रस है। यूट्रस की जो अपर पार्ट होता है ना, इसे हम लोग फंडस पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। और सिम्फाइसिस पीविस क्या होता है, बेस में होता है, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट होती है, इसे हम लोग फंडल हाइट कहते हैं। तो ये जो फंडल हाइट होती है, यानी कि जो ये फंडस एरिया होता है, ये कहाँ पे होता है, सिम्फाइसिस पीविस और अम्बलाइकस के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे हम लोग बात करें, एक बार हम देख लेते हैं कि यूट्रस की जो नॉर्मल डायमेंशन होती है कितनी होती है। अगर नॉर्मल डायमेंशन की बात करें तो 7.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है डायमेंशन, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, और वेट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यही अगर बात करें प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि जस्ट आफ्टर बर्थ जो है, इसकी कितनी डायमेंशन है, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वहीं पे फंडस लोकेशन की बात करें, जो फंडस की लोकेशन होती है कहाँ होती है, सिम्फाइसिस पीविस और अम्बलाइकस के बीच में होता है। अब देखिए, यहाँ पे आफ्टर बर्थ, और होता क्या है जस्ट आफ्टर बर्थ, अब हम लोग देखेंगे कि यूट्रस की वेट और डायमेंशन किस तरीके से रिवर्ट बैक होते हैं। एट्रोफी देखने को मिलता है। एट्रोफी मतलब कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिक्रीज द साइज ऑफ सेल। जो यूट्रस के जो सेल होते हैं, यूट्रस क्या है, सेल से मिलकर बना हुआ है। तो वही सेल जो होती है उसमें एट्रोफी देखने को मिलता है, जिसका मतलब कि डिक्रीज द साइज से जो सेल के साइज होते हैं वो घटने लगते हैं, ठीक है ना। कब, बर्थ के बाद, परप्यूरियम पीरियड के दौरान, ठीक है ना। नेवर चेंज इन नंबर ऑफ सेल, जो सेल के नंबर होते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ सेल से यूट्रस की फॉर्मेशन हुई है, उस नंबर ऑफ सेल में कोई किसी प्रकार की कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। केवल क्या होता है, साइज ऑफ सेल डिक्रीज होते हैं और यूट्रस जो होता है पुनः पहले वाली स्थिति में आने लगता है। अगर यूट्राइन वेट की बात करें तो यूट्राइन वेट डज नॉट चेंज जस्ट आफ्टर बर्थ। क्या होता है, यूट्राइन जो वेट, यूट्रस की वेट कितनी हो चुकी है, 900 ग्राम तक हो चुकी है, ठीक है ना। तो वो जस्ट आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के जस्ट बाद वो जो होते हैं उसकी वेट कम नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, और जो होता है ना कि 42 वीक तक होते होते वो पूरा पहले वाली स्थिति में पहले वाली स्थिति में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस क्या है, यूट्रस बर्थ के जस्ट आफ्टर बर्थ क्या है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन है। लेकिन अगर वही बात करें 2 वीक बाद क्या हो जाता है, वो पुनः पेल्विक ऑर्गन हो जाता है, यानी कि पेल्विक में रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक है ना। पेल्विस में रिवर्ट बैक हो जाता है। अब देखो, कुछ नोट है यहाँ पे। एक्सटर्नल ओस नेवर गोज इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, ठीक है। इंटरनल ओस जो होता है और एक्सटर्नल ओस क्या होता है, हम एक बार समझ लेते हैं। ये क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस के बाद क्या होता है, यहाँ पे सर्विक्स होता है, फिर और यहाँ पे क्या होता है, वजाइना होता है, ठीक है ना। अब देखो, तो ये जो यहाँ पे है सर्विक्स में 2 ओपनिंग देखने को मिलते हैं, एक इंटरनल जिसे हम लोग इंटरनल ओस कहते हैं और एक को एक्सटर्नल ओस कहते हैं। तो जो इंटरनल ओस जो होता है ये क्या होता है, पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाता है। लेकिन वही एक्सटर्नल ओस की बात करें तो इसकी जब एक बार एक्सटेंशन हो गई तो हो गई, ये दोबारा पहले वाली स्थिति में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक्सटर्नल ओस नेवर गोज इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। एक्सटर्नल ओस क्या होता है, पहले वाली स्थिति में कभी नहीं आता है, एक बार उसकी एक्सटेंशन हो गई डिलीवरी के दौरान तो हो गई, ठीक है ना। पहले वाली स्थिति में कौन आता है, इंटरनल ओस आता है, ठीक है। अब देखो, HCG विल बी डिसअपियर फ्रॉम ब्लड एंड यूरिन विद इन 2 डेज। HCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एक हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। यही क्या होता है, प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के, पॉजिटिव प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए HCG को ही हम लोग क्या करते हैं, यूरिन और ब्लड में डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी जो अमाउंट होती है, यानी कि जो इसकी उपस्थिति होती है ब्लड और यूरिन से कब डिसअपियर हो जाता है, 2 दिन के बाद। यानी कि जब बेबी की डिलीवरी हुई और प्लेसेंटा जब हुआ, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हुआ, तो क्या हुआ, ब्लड में और यूरिन में
2 दिन तक रहता है, उसके बाद क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। कौन? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब देखिए, कंप्लीट इंडोमेट्रियम रीस्टोर अप टू 6 वीक या 42 डेज। कंप्लीट इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम क्या होता है, यूट्रस का लोअर वॉल होता है, ठीक है ना। यूट्रस में 3 वॉल देखने को मिलते हैं, जिसमें एक इंडोमेट्रियम होता है जो कि लोअर एंड वॉल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, रीस्टोर होता है अप टू 6 वीक तक, यानी कि 42 वीक तक ये क्या होता है, रीस्टोर होते रहता है, ठीक है। और 42 वीक होते होते क्या होता है, पूरा पहले वाली स्थिति में आ जाता है। देखिए, तो आज की क्लासेज यहीं तक रही हमारी। आगे हम लोग देखेंगे परप्यूरियम पीरियड में कि लौकिया क्या होता है, लौकिया वजाइनल और सर्वाइकल सिक्रीशन जो होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लासेस हमारी यहीं तक रही, मिलते हैं आपसे लौकिया टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।